बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशली बच्चों के लिए ग्लेज़्ड डोनट्स बनाने जा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं, आपको पता है। तो घर पे बनाइए, आसानी से बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे ये 1 कप नीम गर्म दूध चाहिए। ये मैंने 1 कप नीम गर्म दूध करके रखा हुआ है। इसके अंदर नाप के 1 कप ले लीजिएगा आप। एक बड़े बाउल में डाल लें। ये 4 टेबलस्पून या 50 ग्राम पिसी हुई चीनी, ये भी डाल दें। ये 1 अंडा जाएगा इसमें, ये डाल देंगे इसमें। और उसके अलावा ये 3 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर का है, कोई सा भी अच्छा सा मिल्क पाउडर ले लें आप। और 1/4 टीस्पून जो है नमक है, और 1 टेबलस्पून भर के ईस्ट का है। ये सब चीज़ें भी इसमें डाल दूँगी। इसके बाद ये मेरे पास 500 ग्राम मैदा है, भर के 4 कप या 500 ग्राम ये मैदा ले लिया मैंने। ये अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते हुए एक डो बना लेंगे। आधा डाल रही हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर आधा डालेंगे। और फिर इसको गूंदना हाथ की मदद से ही होगा हमें। पहले इससे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको दूध की और ज़रूरत पड़े तो आप दूध नीम गर्म थोड़ा सा और ले सकते हैं। मैं भी देखती हूँ, शायद मुझे दूध की और ज़रूरत पड़े। डो का अंदाज़ा आपको हाथ से ही होगा। आप हाथ से गूंदना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। सॉफ्ट सा डो गूंदना है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी डाल लें और इसको अच्छी तरह हाथ से डो गूंद लें नरम सा। हाथ धो लें आप अच्छे से और इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसके अलावा ये 50 ग्राम मक्खन है, रूम टेम्परेचर पे है, ये भी इसमें डाल दूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं डालूँगी। और उसके बाद फिर अच्छी तरह से मैदे को गूंदना है। अब ये मक्खन भी इसमें डाल देते हैं और मक्खन अच्छी तरह इसमें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। 10 मिनट तक आपने इसको गूंदना है। मिलती हूँ मैं आपको एक सॉफ्ट सा डो गूंद के। इसको आप मशीन में भी गूंद सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वरना इस काउंटर टॉप पर डाल के अच्छी तरह से आप इसको मस लें तो बहुत अच्छा सा डो गूंद जाता है। अब इसको हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। थोड़ा सा ऑयल बाउल में डाल लें और इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि ये ड्राई ना हो। इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके प्रूफिंग के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। गर्मी है तो 1 घंटे के लिए रखेंगे, और अगर ठंडा मौसम है तो 2-2.5 घंटे लग सकते हैं इसको। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। राइस हो गया, पूरा 1 घंटा लगा इसको। देखिए अच्छे से राइस हो गया है। अब इसकी इस तरह से पंच डाउन करके इसके बबल्स निकाल लें। इसको हाफ में डिवाइड कर लें। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तकरीबन 50 ग्राम का एक पेड़ा बनाएंगे। इसके लिए आप ये एक मेजरिंग स्केल ले लें तो बहुत बेहतर है। मैं इसी से बनाऊंगी नाप नाप के।
ये मैंने 50 ग्राम का एक बनाया। इसी तरह से मैं सारे काट के और फिर पेड़े बना लूँगी। इसके गोल पेड़े बना लेने अच्छी तरह से आपने। पीछे से भी ये स्मूथ होना चाहिए, तो इसको आप यूँ प्रेस करके बंद कर लें अच्छी तरह से। और ये ट्रे में मैंने ये बटर पेपर के इस तरह से पीस काट के रख लिए हैं स्क्वायर में। इसके ऊपर आप ये रखते जाएं पेड़े। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी पेड़े की। हम इसके साथ ही डालेंगे इसको उठा के। तो मैं इसी तरह से सारे पेड़े बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने पेड़े देखे सारे बना लिए। अब इसको, ये आपके पास कोई फ्लैट सरफेस हो किसी किस्म का, या हाथ से भी कर सकते हैं आप। इसको हल्का सा प्रेस करना है। आपके पास कोई बॉटल का ढक्कन हो छोटा इस साइज़ का, ये मैंने सारे डोनट्स देखे इस तरह कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हम 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख देंगे। फिर कोई नैपकिन ढाम दे इसके ऊपर और फिर इसको फ्राई करेंगे हम। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें डोनट्स हो गए हैं 15 से 20 मिनट में। 20 मिनट तक भी आप इसको प्रूफिंग दे सकते हैं। ये देखें ये दोनों हो गए हैं ट्रे। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल रख दिया, इसके साथ ही आप डाल दें। ये फिर बाद में निकाल लेंगे हम, आराम से निकल जाते हैं। इसका फ्राइंग टाइम भी कम ही होता है, 4 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। तो एक तरफ 2 मिनट हमें लगेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। एकदम से आपने ये रिमूव नहीं करना कागज़, थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर इसको हम निकाल देंगे। ये जल्दी हो जाते हैं, तो इसको आप ख्याल रखिएगा इसको ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। देखें ये हो गए। एक तरफ से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये तैयार हो गया, इसको मैंने निकाल लिया। देखें ये हमारे डोनट्स तैयार हैं। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब उसके लिए ग्लेज़ बना लेते हैं। 1/4 कप मिल्क है, ये डाल देंगे पैन में। और ये 1 कप भर के आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। चीनी को पीस के और उसको छान लें। साथ ही 3 टेबलस्पून जितना ये मक्खन डाल देंगे। मक्खन के मेल्ट होने तक और ये सब चीज़ें मिक्स होने तक इसको पकाना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। बस ये आइसिंग शुगर तैयार होगी। इसमें हम ये 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस भी डाल देंगे। ये ग्लेज़ तैयार है। ये वाइट वाला मैंने लगाया। अब इसमें हम पिंक कलर एक ड्रॉप डालेंगे। ये रेड कलर है लेकिन एक ड्रॉप डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। अभी कुछ हम पिंक कलर कर लेंगे। अब इसी में हम ये कोको पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून।
ये ब्राउन कलर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं इसके ऊपर। जब ये गीले ही होंगे उसी वक्त स्प्रिंकल्स डाल दें इनके ऊपर। ये देखें यमी से डोनट्स तैयार हैं। ये ज़रूर आपके बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे। घर में बनाइए, साफ़ सुथरी चीज़ बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट है अंदर से। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।